माँ जरा सांस तो ले लो। मुझे माफ करो, तुम समझ नहीं रही हो बैथनी। मैं अब और नहीं कर सकती, बस नहीं कर सकती। मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया। तुम्हारे पापा के लिए भी ये मुश्किल था जो यहाँ थे, लेकिन अब जब वो नहीं है मैं नहीं कर सकती। सॉरी। पढ़ते रहो, ठीक है? जल रहा है, जल रहा है। अरे यार, अरे वाह, बढ़िया। अब क्या? तुम मेरा घर जलाने की कोशिश कर रही हो क्या? सॉरी यार, अब सब कुछ ठीक है। क्या तुम्हारे पास मेरा किराया है? अभी तक नहीं, पर मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। तुम इसके लिए काफी टाइम से काम कर रही हो। अगर जल्दी कुछ नहीं किया और पैसे नहीं दिए तो मैं बेदखली के लिए फाइल कर दूंगा। प्लीज, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे तुम्हारा किराया चाहिए। मैं दे दूंगी। हाँ, तुम्हें करना चाहिए। सीसी, मैं आपकी प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ाना चाहती, पर मेरा लैपटॉप फिर से ख़राब हो गया है। हाँ, बिल्कुल। से बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। लो, हो गया। आप खाना नहीं खाओगी? अरे, मुझे भूख नहीं है। चलो, मैं इस एंटीक को देखती हूँ। तुम इतना स्मार्ट कैसे हो? इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। आपको वो सब जिंदा रखने के लिए जीनियस होना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ। तुम जानते हो, मुझे चीज़ों के काम करने का तरीका जानना पसंद है। जब कुछ टूट जाता है तो नया खरीदने के बजाय मैं उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इससे पैसे बचते हैं और नया सीखने को मिलता है। याद रखना, सिर्फ इसलिए कि वो टूटा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। शायद तुम जानती हो, इतना समय बीतने पर मैं इतनी स्मार्ट हो गई हूँ। हाँ, क्या इससे तुम्हारा सवाल हल हुआ? बेली, मैंने कहा बेली। उसकी नब्ज सामान्य हो गई है, लेकिन उसे सर्जरी की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं कराए? बेथनी, तुम्हारी बहन की हालत ठीक नहीं है। बिना सर्जरी उसके पास 1 साल है। तुम फिर से लेट हो। मुझे पता है। मेरी बहन। अब क्या? उसकी होमवर्क में मदद कर रही हो, उसे बास्केटबॉल प्रैक्टिस ले जा रही हो। वो क्या अब क्या हो रहा है? वो मर रही है। मुझे अफसोस है, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ? कल रात वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे अस्पताल ले गई। अभी वो स्टेबल है, पर उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। क्या कोई तरीका है कि मुझे एडवांस मिल सके? तुम्हारी तनख्वाह पर? मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर सकती। काश मैं कर पाती, सच में। बस ये बजट में नहीं है। सच कहूँ तो हम मुश्किल से तुम्हें पे कर पा रहे हैं, पर तुम सबसे समझदार वर्कर हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे अफसोस है। क्या तुम रिपेयर्स शुरू कर सकती हो? हाँ, मैं पहले कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। आराम से करो। अरे,
मुझे तेरा मैसेज मिल गया। हाँ, वो कैसी है? अच्छी नहीं है। और तुम कैसी हो? ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे जल्दी से पैसे जुटाने हैं। मुझे 1 सेकंड दो। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, मुझे लगता है नया फ़ोन चाहिए। क्या हुआ? ये चीज़ चार्ज नहीं होती, लगता है नया लेना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से ऐसा कर रही है, चार्ज होती है फिर नहीं होती, बैटरी बस ख़त्म हो जाती है। देखा, शायद मैं इसे बदल सकती। मुझे लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। ओह, देखते हैं। अभी ट्राई करो। अरे वाह, तुमने इसे सही कर दिया। हाँ, कभी कभी धूल या रेशे जमा हो जाते हैं और चार्जिंग मैकेनिज्म को रोक देते हैं। मुझे कितना देना है? उसकी चिंता मत करो। अरे धन्यवाद यार। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। रॉकी। रॉकी? रॉकी? अरे मैं रॉकी। अरे रॉकी? अरे क्या तुमने अपने बाल बदल लिए? अरे हाँ, मैंने बस बाल कटवा लिए। वाह, मुझे लगता है ये सच में अच्छा है। थैंक्स रॉकी। तो ये सब क्या है? ओह, ये सेल फोन है, मैंने कुछ निकाले हैं। तुमने चुराए हैं क्या? नहीं, मैंने नहीं चुराए। नहीं, उसने नहीं चुराए। नहीं। वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाए और मालिक जेल में है। उसने स्टोरेज फीस नहीं भरी, अब वो मेरे पास है। समझ गई। तो तुम क्या सोचती हो? क्या? मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। अरे मैं ये सब तुम्हें बेचने वाला हूँ, बस थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। मुझ पर भरोसा करो, ये सब लीगल है। ये सब लीगल है। ये सब लीगल है। ये सब लीगल है। तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? वैसे मैं ये कैसे करूँ? अरे तुम उन्हें ठीक, चेक, रिपेयर कर सकती हो और फिर प्रॉफिट के लिए बेच सकती हो। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब बेच पाऊंगी या नहीं। अच्छा, वो पॉन शॉप का बंदा हमेशा सामान बेचने को तैयार रहता है। फोन खरीदने में कितना खर्च आएगा? सारे के सारे बस 30 ग्रैंड। 30 ग्रैंड? हाँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा, तुम तो जानती हो, मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, है ना? तुम के की बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे लगता है मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ। चलो देखते हैं। सर्किट बोर्ड खराब हो गया। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? मुझे लगता है कि जैसे ही मैं इसे बदल दूंगी ये नया हो जाएगा। मेरा मतलब है ये ठीक है, बस चार्जिंग पोर्ट खराब है। तो क्या सोचती हो? हाँ, वो मुझे पसंद है। तुम्हारे पास कितने हैं? 200-300। ओह, 200-300? मैं इतने नहीं खरीद सकता, पैसे से तंग हूं। शायद मैं तुम्हारा एक क्रेट खरीदूं। तुम्हारे पास कितने हैं? 55 हर एक। मैं तुम्हें 20 ग्रैंड दे सकता हूं। बाकी के लिए एरिया के दूसरे पॉन शॉप्स भी इसी प्राइस पर ले सकते हैं। रुको, मुझे ये कॉल लेनी है। अगर वो हमें 75 फ़ोन्स के लिए 20 ग्रैंड दे रहा है और बाकी पॉन शॉप्स भी यही डील देते हैं, तो हम आधे फ़ोन्स बेचने से पहले ही प्रॉफिट में होंगे और मैं अपनी बहन की सर्जरी के पैसे दे पाऊंगी। देखा, तुम ही अकेले जीनियस नहीं हो। बस मुझे बता देना जब सब तैयार हों। क्या हुआ? अभी मुझे याद आया कि फोनस के लिए पहले पेमेंट करनी पड़ेगी,
तभी मैं उन्हें ठीक कर पाऊंगी। रॉकी के फ्रेंड्स एंड फैमिली डील के साथ भी मुझे नहीं लगता कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगी। मुझे लगता है मेरे पास एक और आइडिया है। अरे मुझे बहुत अफसोस है बेथनी, लेकिन बैंक इस लोन अमाउंट को अप्रूव नहीं कर सकता। आपके पास काफ़ी बकाया कर्ज है। शायद जब आप कुछ चुका दें तब हम इसे फिर से देख सकते हैं। क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ? अच्छा, अगर आप किसी को ढूंढ सकते हैं जो लोन के लिए सह हस्ताक्षर करे या जमानत रख दे। मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूं सोचने के लिए। मैं साइन कर दूंगी। क्या? मैं को साइन कर दूंगी। मेरी दादी ने मेरे लिए ये झुमके दिए थे, ये एंटीक हैं, ये $20,000 के होंगे। बूम, गिरवी रख दूंगी। अरे सच में मेरे लिए ऐसा करोगी? बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा है और बेली को सर्जरी चाहिए। थैंक यू। और बाकी खबरों में समुदाय का मुख्य आधार पॉल्स पॉन शॉप, जो एक स्थानीय व्यवसाय है और 20 साल से खुला था, गुरुवार को चोरी के बाद अपने दरवाजे बंद कर रहा है। क्या? मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस समझ में आता है नुकसान इतने बड़े थे कि वापसी मुश्किल थी। कल हम फायर सेल करेंगे उन चीजों पर जो चोरी नहीं हुई हैं। अब मैं क्या करूं? अरे तुम्हें पता है मैंने रात को 20 खत्म कर दिए। वो तो कमाल है। अब जब पॉल्स पॉन शॉप बंद हो रही है मैं क्या करूं? अरे और पॉन शॉप है ना? शायद, पर मैं उनमें से किसी में नहीं गई। मैं बस बिजी रही हूँ। माफ़ करना, सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुमने इसे संभाला? हम ठीक है। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरी बहन का फ़ोन भी वहीं करने लगा। मैंने तुम्हारी ट्वीज़र ट्रिक ट्राई की पर वो काम नहीं आई। शायद मेरे पास तुम्हारे जैसा जादुई टच नहीं। चलो मैं देखती हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, अरे क्या हुआ? लगता है चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया है। इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। वो कितने का है? ओह, वो तो $18 के आसपास होगा। अच्छा, वो तो इतना बुरा नहीं। सही है। हाँ, लेकिन तुम्हारा सर्किट कनेक्टर मदरबोर्ड से डैमेज हो गया है और वो करीब $200 का पड़ेगा। $200? इस पॉइंट पर उसे नया फ़ोन ले लेना चाहिए। ये पार्ट्स इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि तुम्हें वही नए पार्ट्स खरीदने होते हैं जो वो बेचते हैं। पुराने फ़ोन के पुराने पार्ट्स क्यों नहीं चलेंगे? ये नया फ़ोन नहीं है, फिर इसे नए पार्ट्स की ज़रूरत क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने इस पर नहीं सोचा। तुम्हें पता है, मैंने एक बार कैलकुलेट किया था कि अगर फ़ोन के हर पार्ट को रिप्लेस करना पड़े तो वो नया फ़ोन ख़रीदने से 3 गुना महंगा पड़ेगा। ये इसीलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर का मोनोपोली है और वो जो चाहें चार्ज कर सकते हैं। ये तो पागलपन है। कोई होना चाहिए जो उन्हें कंपटीशन दे ताकि पार्ट्स सस्ते हो सकें। ये काम करता है। पता है, तुम स्मार्ट हो, तुम कंपटीशन बन सकती हो। पुराने पार्ट्स से फ़ोन्स ठीक करके रिसेल करो। लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ। हर असाधारण व्यवसाय कभी एक साधारण इंसान ही था, है ना? तुम वो कंपटीशन बन सकती हो। पुराने पार्ट्स से फ़ोन्स ठीक करके रिसेल करो। तो हम तुम्हें फ़ोन्स के पार्ट्स सस्ते में बेचेंगे, जितना बाहर से ख़रीदने में लगेगा उससे कम में, ताकि तुम उन्हें अपने रिफर्बिश्ड फ़ोन का यूज़ कर सको, जैसे मैंने इस वाले के साथ किया। सारे पुराने पार्ट्स हैं और ये ठीक से काम करता है, समझे? मुझे नहीं पता, कुछ पार्ट्स शायद बदल सकते हैं। मैंने चार्जिंग डॉक बदल दिया। अरे वो तो बदलना आसान है। और हाइब्रिड सर्किट बोर्ड या आईसी पैच का क्या? अभी तक वो ट्राई नहीं किया है, पर वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। ऐसा करो, तुम वो कर लो, फिर मुझसे बात करो
फिर देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर भी दिन के अंत में तुम HJ बाईपास को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। वो पार्ट ढूंढना, शिप करना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि इसे सिर्फ पुराने पार्ट्स से रिप्लेस करना नामुमकिन है। मैं देखता हूँ कि ये सब कैसे संभव है। असल में हाँ, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, तुम कहते हो। मैंने कहा मुमकिन है। मुझे थोड़ा समय दो, पढ़ो। जितना टाइम चाहिए ले लो। तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए। सो नहीं पा रही, क्या कर रहे हो? मैं इन फ़ोन्स को खोल रही हूँ ताकि उन्हें रिपेयर कर एक टेक कंपनी को बेच सकूँ। क्यों देर हो गई? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। तुम कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी। कर सकते हो, पर ये टूटा हुआ है अभी के लिए। पर सिर्फ इसलिए कि ये टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ये काम करता है। हाँ, मैंने कहा था। बढ़िया लग रहा है ना? हम फ़ोन के लिए फ्लैट रेट पर काम कर सकते हैं। मैं इस समय कुछ 50 के आसपास के बारे में सोच रही थी। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। मैंने तुम्हें कुछ नहीं वादा किया था। इसके अलावा मेरे पास इन पार्ट्स को टेस्ट करने का समय नहीं है। मैंने टेस्ट किया था, इसी वजह से मैं रात जागती रही। अरे देखो, ये तो एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट लगता है। सच में आकर्षक है, और तुम सही लग रही हो एक औरत के लिए। लेकिन तुम ऐसा कुछ 1-2 दिन में नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा, मेरे पास इन सारे पार्ट्स को टेस्ट करने और अप्रूवल लेने का टाइम नहीं है, और आखिर में मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए एनर्जी लगाने लायक है। सॉरी। मैनेजर ने मुझे मना कर दिया। ये तो बकवास है। इतना करने के बाद काश कोई तरीका होता सीधा टॉप पर जाने का, और इन घमंडी बिचौलियों से निपटने की ज़रूरत न पड़ती, और सीधे एल से बात कर पाते। एल से? जैसे अजीब बातें। नहीं, एल रीस CEO हैं। अरे सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों फर्स्ट नाम पर हो। नहीं, मैं कह रही हूँ एल रीस, वो सच में वही है। तुम्हारे पास चांस है, जाओ जाओ। किसका इंतजार कर रही हो? अगर तुमने कुछ कहा होता तो मैं दरवाज़ा पकड़ लेती तुम्हारे लिए। थैंक यू, तुम दयालु हो। मैं आपकी फ़ैन हूँ। थैंक यू। क्या तुम यहाँ काम करती हो? नहीं, अभी तक नहीं। मेरी आपके टेक मैनेजर से मीटिंग अभी हुई थी। तो आप भी औरत हो। आखिरी बार जब मैंने चेक किया था, हाँ। मैं भी हूँ। मैं ज़्यादा अनुमान नहीं लगाना चाहती, पर ठीक है। मेरा मतलब है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि टेक में सफल होना कितना कठिन है। मुझे लगता है कि मैं समझ रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो। मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे तुम पैसे बचा सकते हो, मुनाफा बढ़ा सकते हो और पर्यावरण की मदद कर सकते हो। वो तो बहुत अच्छी बात लग रही है। मुझे थोड़ा और सुनना पड़ेगा। मैंने अभी आपके टेक मैनेजर को ठीक करके नए जैसा बनाया गया फ़ोन दिखाया। ये फ़ोन नया जैसा है, लेकिन इसमें पुराने रिपेयर किए हुए पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स। हमारे इंजीनियर्स ने काफ़ी समय लगाया है उस 8J बाईपास पर। सच में ये काम करता है। मैं बता रही हूँ, ये मुमकिन है एक यूज्ड फ़ोन के पार्ट्स को ठीक करना। आप पैसे बचा सकते हो, मुनाफा बढ़ा सकते हो और पर्यावरण की मदद कर सकते हो। बोलने में ये अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल होता है। बस मुझे एक मौका दे दो। औरत से औरत की बात है, प्लीज़। मुझे पता है कि मैं एक आम लड़की हूँ, लेकिन हर असाधारण उद्यमी कभी ना कभी आम इंसान था, है ना? अगर 80% पार्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल हो चुकी है और तुम उन्हें महीने के अंत तक पहुंचा सकती हो तो मैं खरीद लूंगी। धन्यवाद। लेकिन अगर तुम 0.1% भी गलत हो तो डील कैंसिल। समझ गई। और मुझे ज़रूरत है कि तुम जी सर्किट ब्रिज भी जोड़ो। जी सर्किट ब्रिज? क्या वो कोई समस्या है? अरे नहीं, बिल्कुल, मैं पक्का कर दूंगी। ये मैं ये कैसे कर पाऊंगी यार?
क्या तुम्हें लगता है जब मैं हॉस्पिटल से फ्री हो जाऊं तो हम डिज्नीलैंड जा सकते हैं? Absolutely. यहीं रुको प्लीज। नहीं। मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं और तुमने अब तक पेमेंट नहीं किया है। सॉरी। पर क्या मैं अंदर जाकर अपना सामान ले सकती हूँ? तुम समझ नहीं रहे। मुझे पैसे चाहिए। मुझे सामान चाहिए। तुम्हें तुम्हारा सामान तब मिलेगा जब मुझे मेरा किराया मिलेगा। कर दिया। हमें चलना चाहिए। ठीक है। पेली पेली। क्या हुआ? हम बाहर थे और वो अचानक गिर गई। डॉक्टर ने कहा कि हम सही समय पर यहाँ पहुँचे। ये हमारी किस्मत थी। वो स्टेबल है, जो भी इसका मतलब हो। डॉक्टर ने कहा अगर जल्दी सर्जरी नहीं हुई तो शायद वो नहीं बचेगी। अच्छा, तो हमने सारे पार्ट्स ले लिए हैं और एल कहती है कि जैसे ही हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास करेंगे वो तुम्हें पे कर देगी। मुझे घर से निकाल दिया गया। मकान मालिक मुझे अंदर जाकर सामान लेने नहीं दे रहा। अस्पताल बेली को 24 घंटे और रहने देगा, लेकिन चूंकि आपके बिल्स बाकी हैं, हम उसे उसके बाद नहीं रख सकते। मुझे खेद है। खत्म हो गई। मैं हार गई। मेरी दुनिया टूट गई है। सिर्फ इसलिए कि कुछ टूटा है इसका मतलब नहीं कि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम देखो ना, जब मम्मी चली गई मुझे लगा सब खत्म हो गया, और मुझे पता है तुम भी डर गए थे और मेरी तरह तुमने कई बार उम्मीद छोड़ने का सोचा था। उम्मीद की, पर चाहे हालात कितने भी खराब हों, चाहे सब कुछ टूट गया हो, तुमने हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल लिया उसे सुधारने का। तो देखो, ये पहले जैसा ही है। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हार नहीं मान सकते। तुम सही कह रही हो। क्या हम इसे पार कर लेंगे? कोई फायदा नहीं, ये नहीं चल रहा। मुझे लड़कों को पसंद करने का नाटक करना अच्छा नहीं लगता, बस मदद के लिए। रॉकी? रॉकी, हाँ, वो सोफे पर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अपना फोन ले लो। तो मतलब क्यूरियोसिटी से पूछ रही हूँ, क्या उसे कभी किसी जुर्म में दोषी पाया गया है? दोषी पाया गया? हाँ। नहीं, नहीं, उसे कभी दोषी नहीं माना गया। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? अरे चलो एक असेंबली लाइन बना दें, ये आसान होगा। अबे। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो। बिल्कुल नहीं। उठाओ इसे, एक और, वहां वहां। हे, वापस आओ यहाँ। चलो जल्दी करो। मेरे पास इन्हें ठीक करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। ने कहा था महीने का एंड और 12 घंटे से कम टाइम है। अरे फिर भी 12 घंटे हैं। दोस्त क्यों होते हैं? सोल्डरिंग आयरन दे यार।
अरे यार, अरे उफ, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। सॉरी यार। मुझे भी लगता है तुम 0.1% से चूक गए। तुम्हें हमारी डील याद है? याद है। रुको, सॉरी यार, डील तो डील है। बस थोड़ी धुंधली। फिर से कोशिश करोगे? इम्प्रेसिव। तो ये कितना पड़ेगा? अच्छा, मैंने आपके मैनेजर को बताया था कि हर यूनिट 50 पड़ेगी। रुको जरा, तुम क्या कर रही हो? वैसे मुझे लगता है इन हालातों और परफॉर्मेंस को देखते हुए और पर्यावरण पर प्रभाव को भी 80 एक उचित कीमत होगा। 60, 75, 70, 75, 75। तुम्हारी दोस्त तो बहुत तगड़ा मोल भाव करती है, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी जवानी की याद दिलाता है। मैं 10,000 यूनिट्स के लिए एडवांस पेमेंट कर दूंगी। कैसा रहेगा? मुझे माफ करना बेली, लेकिन ये अस्पताल की पॉलिसी है। नर्स, कोई बात नहीं, पेशेंट यहीं रहेगा। हम सर्जरी कर रहे हैं। धन्यवाद। पैसे मिल गए? हाँ, तुम ठीक रहोगे। ठीक है, एक और स्टेप। अब तुम इसे उतार सकते हो। तुमने हमारे लिए घर खरीदा? और मैं सोच रही हूँ ये क्या हो सकता है। डिज्नीलैंड के टिकट। धन्यवाद। बिल्कुल। अब मुझे सबसे बड़ा बेडरूम मिल रहा है।